नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम होम साइंस के सेकेंड चैप्टर के प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, जिसमें दो वीडियो सीरीज में हम आपको 20 क्वेश्चन करा दिए, 21 क्वेश्चन करा दिए और आज हम लोग 22 से शुरू करेंगे और 32 तक जाकर के ये चैप्टर आपका हो जाएगा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट। तो चलिए आज के वीडियो सीरीज को स्टार्ट करें। बाकी के 21 जो प्रश्न है आपको होम साइंस के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए आज की सीरीज का पहला प्रश्न है आपका 22 नंबर। किस रोग में ज्वर के साथ साथ जीभ सूखती है और उस पर सफेद पदार्थ जमने लगता है? क्या टिटेनस में होता है ऐसा, या हैजा में होता है, टाइफाइड में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में करें या फिर आप अपना पेज में लिख लेंगे और लास्ट में आप हमें स्कोर करके बताएंगे कि कितना आपका सही है। फटाफट से करें, चूंकि बात कर ले तो ये 22 के बाद जो है वो केवल जो नोट्स लिए बच्चे हैं उनको ही ये क्वेश्चन हम कराते हैं, लेकिन आपको भी हम एक बार करा दे रहे हैं, आराम से देख लेंगे। तो इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आंसर ज्यादातर देंगे। ये ज्यादातर याद रखेंगे, ये जो रोग होगा ये टाइफाइड में होते हैं। टाइफाइड में ही इस तरह के लक्षण जो है आपको मिलेंगे। तो सही उत्तर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, 22 के सी। ठीक है, काफी तेज बुखार इसमें होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े, इसको फटाफट से इस सीरीज को हम आपको करा देंगे। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में तूफान तथा तनावों की अवस्था कहा जाता है? किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है? क्या शैशवावस्था को कहा जाता है, या फिर बाल्यावस्था को, या किशोरावस्था को, या फिर युवावस्था को? तो फटाफट से आप जवाब देंगे, कौन सा उत्तर सही हो जाएंगे? बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था के होम साइंस यानी गृह विज्ञान की अगर बात कर ले तो गृह विज्ञान में किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 11 वर्ष से शुरू हो जाता है। 11 से लेकर के 21 वर्ष तक गृह विज्ञान की बात कर रहे हैं, ये किशोरावस्था होती है। बाकी सब में अलग अलग टाइम पीरियड होते हैं और ये ऐसा समय होता है कि जिसमें बच्चों में काफी तनाव की अवस्था मानी जाती है। इसमें शारीरिक परिपक्वता बहुत ज्यादा इसमें होते हैं और इसी में बच्चे जो होते हैं ना, ये बच्चे में संवेगों का उथल पुथल का उम्र है। संवेग का मतलब इमोशन। इस समय बच्चे में संवेगों का बहुत ज्यादा उथल पुथल होता है। गार्जियन अगर पेरेंट्स हल्की भी अगर डांट लगा देंगे तो बच्चा गृह त्याग भी करने के लिए एकदम बुद्ध की तरह तैयार हो जाता है। ऐसा लगता है वो घर छोड़ करके और ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा, या 30 मान खान हो जाएगा, ये कुछ कर गुजर जाएगा भाई। उस तरह का संवेग चलते हैं। लड़के लड़कियां अगर आपस में प्रेम कर रहे हैं, गार्जियन अगर डांट देंगे कुछ भी ये वो, इसको लग रहा है कि हमारे गार्जियन ही गलत है और ये गलत तरह के लड़के के साथ भागने के लिए एकदम राजी, या लड़के अलग तरह के लड़कियां के साथ भागने के लिए राजी। माने इस टाइम पे बच्चा का एकदम कहो ना कि मैच्योरिटी ही नहीं होती, इस तरह की चीजें होती है। तो ये आपका 23 के सी ऑप्शन एकदम सर आपका राइट है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 24 नंबर प्रश्न की बात कर ले। एकदम बढ़िया और प्यारा सा प्रश्न है। आप सब जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सी बीमारी मक्खियों द्वारा फैलती है। बताइए कौन बीमारी मक्खियों द्वारा फैलती है? क्या चेचक, या फिर हैजा, टाइफाइड, या फिर मलेरिया? तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर ले। आप सब जानते हैं कि हैजा जो होता है वो मक्खियों के द्वारा फैलता है। ठीक है, मक्खी गंदगी वगैरह इस सबसे हैजा फैलते हैं। तो 24 के 24 के बी ऑप्शन आपके राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्यारा सा फिर प्रश्न आ गया, मच्छरों से कौन बीमारी होती है? अब बताओ, जो भैया ये ना कोई कुछ भी ना पढ़े वो भी आराम से इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बना पाएंगे। मच्छरों से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू होता है, अल्सर होता है, हैजा होता है, या फिर पेचिस होता है? फटाफट से बता दो। तो सही जवाब की बात कर लेंगे तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, मच्छरों से फैलता है आपका डेंगू। क्या फैलता है? डेंगू। तो 25 का यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में, फटाफट से प्रश्न को हम आपको करा देंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम आराम से देखेंगे, बस 2-4 मिनट में कंप्लीट। कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए हम सामग्रियों को अच्छी तरह से क्या करेंगे? क्या उसको अच्छी तरह रखना चाहिए, या पकाना चाहिए, सजाना चाहिए, या फिर धोना चाहिए? बिल्कुल इजी है।
जो भी हम फल फूल सब्जियां कुछ भी लाते हैं, खाने पीने की सामग्रियां, तो वो सामग्री में कीटनाशक दवाइयों का असर होता है, इसीलिए उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए, यानी धो लेना चाहिए। तो डी ऑप्शन एकदम आपके राइट होंगे, 26 के डी। बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्नों के ऊपर में। बताइए हैजा किसके द्वारा फैलता है? हैजा जो है वो किसके द्वारा फैलता है? विब्रियो द्वारा या फिर टिटनस द्वारा, इन्फ्लुएंजा, इनमें से कोई नहीं। विब्रियो कोलेरी आप सब जानते हैं, इससे हैजा फैलता है। तो ए ऑप्शन ही आपके क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। तो 27 के ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एकदम फटाफट से 3-4 प्रश्न और है, फटाफट से देखेंगे। भाई प्रश्न है कि कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चों में मृत्यु हो जाती? अगर बालक में कितना प्रतिशत पानी की जल की कमी हो जाए तो बालक की मृत्यु डेथ हो जाती है? क्या 10% या 15%, 15, 20 यानी 20% या 25 यानी 25%? तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो 20% ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, 20%। तो 28 के यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्नों के ऊपर में, और ये प्रश्न है भाई कि पशुओं में मनुष्य तक, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग क्या है? पशु से मनुष्य तक पहुंच जाने वाला छूत रोग क्या हाइड्रोफोबिया है, या फिर रैबिज है, मियादी है, या फिर कुका कुकाहा है? फटाफट से एक जवाब आपको चूज करने हैं और कमेंट में बताना। बिल्कुल सही जवाब की बात कर ले, ये होता है आपका हाइड्रोफोबिया। ठीक है, तो 29 के ए ऑप्शन भी आपके राइट है। अब बढ़ते 30 प्रश्न, मात्र 3 ही प्रश्न है, फटाफट से देख लेंगे। रक्त कोशिकाएं नहीं है, बताइए इसमें से कौन रक्त कोशिकाएं नहीं है? लाल रक्त कण पढ़े ही होंगे आप लोग, सफेद रक्त कण ये भी पढ़े होंगे, प्लेटलेट्स पढ़े होंगे, और स्प्लीन पढ़े होंगे। बताइए रक्त कोशिकाएं नहीं है, कौन सही होगा? इन तीनों के बारे में आप लोग पढ़ लिए होंगे, ये तीनों आपके सही होंगे। तो ये है तो नहीं है पूछ रहा है, तो आपका स्प्लीन आपका ये सही होंगे, डी ऑप्शन क्या है? राइट है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल ये सब आप पढ़े होंगे, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स 10वां भी सब पढ़े होंगे, सफेद रक्ताणु वगैरह ये सब, लाल रक्त। तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम एकदम पूरा का पूरा राइट है। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो पीलिया रोग में बताइए क्या होता है? आंखें पीली पड़ जाती है, त्वचा उजला हो जाता है, ये आंखें लाल हो जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो पीलिया रोग में आंखें पीली हो जाती है। सब लोग जानते हैं कि पीलिया रोग में आंखें क्या होने लगती है? पीली हो जाती है। ठीक है, चलिए तो 31 के ए सही है। और आज जाते जाते आज का लास्ट प्रश्न, उम्मीद करेंगे कि आप सब इस प्रश्न को ठीक करके ही जाइए। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? क्या यकृत है, यकृत यानी लीवर, थायराइड है, पीयूष है, लार है? आपको बताने हैं कि सबसे छोटी ग्रंथि मानव शरीर में कौन है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे ग्रंथि के बारे में, जिसको ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, या थैला कह लो। 3 प्रकार के होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि और मिश्रित स्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर में सबसे छोटी ग्रंथि की बात कर लेंगे तो ये होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? तो व्यक्ति के ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में होता है पीयूष ग्रंथि। और इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखें क्या कहेंगे? मास्टर ग्रंथि। ठीक है, बाकी यकृत आपका जो है वो सबसे बड़ा होता है, लीवर। लेकिन किस ग्रंथि का? तो आपका अंत और बाहर, जिसमें बताए थे एंजाइम वगैरह निकलता है। ठीक है, तो ये अलग ग्रंथि के, ये अलग ग्रंथि के है। चलिए, तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए, और इस तरह से 3 सीरीज आपको करा करके और सेकंड चैप्टर आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी। अब कुछ और भी प्रश्न देखेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबके, उसके बाद जो है वो तीसरे चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे। बाकी जो बच्चे नए हैं वो ध्यान पूर्वक देखेंगे। आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नोट्स हमसे ले लेनी चाहिए, इसलिए चूंकि मात्र आपको 51 रुपए की राशि में ही आपको दे देंगे, और पूरा एकदम निचोड़ क्रीम रहेगा। अगर आप उतने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को अगर याद कर लेते हैं तो समझिए आपकी एग्जाम की तैयारी हो गई। इसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 8825
376551। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर करके और आपसे 51 रुपया की फोन पे राशि मांगी जाएगी, फोन पे करें 51 रुपया इसी नंबर पे, और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज देना है, और फिर आपको इसी नंबर पे पीडीएफ वीडियो लेक्चर्स वगैरह सारा कुछ 51 रुपया में मिल जाएंगे। कोई सॉल्यूशन, कोई समस्या, किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।